ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ठगी की गई है। महिला के वालों आरोप लगाए गए ने, इल्जाम लगाए गए ने कि उक्त बीजेपी लीडर के वालों ਲੱਖਾਂ ਦੀ ठगी की गई है। चोणां दे विच टिकट देने का झांसा दिता गया सी, जिस तो बाद ਲੱਖਾਂ ਦੀ ठगी ਨੂੰ अंजाम दिता गया बीजेपी लीडर के वालों। बीजेपी लीडर है राणा गुरमीत सिंह सोढी, जिस ते इल्जाम लगाए जा रहे ने, महिला के वालों इल्जाम लगाए जा रहे ने। राजस्थान की बॉडी धौलपुर की महिला जिस दे वालों इल्जाम लगाए जा रहे ने कि राणा गुरमीत सिंह सोढी दे वालों उन्हां दे नाल ਲੱਖਾਂ ਦੀ ठगी की गई है। 40 ਲੱਖ की ठगी का इल्जाम लगाया जा रहा है राणा गुरमीत सिंह सोढी ते। महिला का कहना है कि 2019 च उन्हां दे वालों मामला दर्ज किया गया सी, उन्हां दे वालों FIR दर्ज करवाई गई सी। उन्हां दे वालों 2019 च यह मामला अदालत दे विच लिआंदा गया सी, जिस ते कि अदालत दे वालों पुलिस नूं कार्रवाई करन दे हुक्म दिते गए सी, पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। ते हुण 2022 दी विधान सभा चोणां दे विच राणा गुरमीत सिंह सोढी चोण लड़ रहे ने फिरोजपुर शहरी तो बीजेपी दे वालों उन्हां नूं टिकट दी गई है। ते महिला हुण मीडिया दे सामने आई है। महिला दे वालों मीडिया दे सामने आके वड्डा खुलासा किया गया कि फिरोजपुर शहरी तो बीजेपी दे वालों जो उम्मीदवार चोण मैदान च उतारे गए ने राणा गुरमीत सिंह सोढी, उन्हां दे वालों उक्त महिला दे नाल ਲੱਖਾਂ ਦੀ ठगी की गई है। टिकट देने का झांसा दिता गया सी, चोणां दे विच टिकट देने का झांसा दिता गया सी, जिस दौरान जिसनूं लैके ठगी नूं अंजाम दिता गया। महिला दे वालों FIR की कॉपी भी दिखाई गई है। महिला दे वालों होर भी सबूत पेश किए गए ने। दस्सिया जा रहा है कि उक्त महिला का कहना है कि हरिचरण नाम का एक शख्स है जो कि राजस्थान का रहने वाला है, उस दे वालों उस महिला नूं राणा गुरमीत सिंह सोढी दे नाल मिलवाया जांदा है ते टिकट देने की गल कही जाती है। महिला दे वालों साफ तौर पर कहा जाता है कि राणा गुरमीत सिंह सोढी दे वालों पहला 10 लाख रुपए की मांग की गई है। बकायदा यह गल भी कही गई सी कि पार्टी फंड के नाम से 10 लाख लै रहे ने। पार्टी फंड देना पवेगा, जेकर महिला टिकट लेना चाहती है तो पार्टी फंड उसनू देना पवेगा, जिसकी राशि जो है 10 लाख कही गई सी। बकायदा यह गल कही गई सी कि उसनू इसकी रसीद भी मिलेगी, जो पार्टी फंड महिला देवेगी उसनू उसकी रसीद भी मिलेगी। पर महिला दे वालों भी गल की गई है कि उस दे वालों जदों 10 लाख दे दिते गए पर उसनू कोई भी रसीद जो है नहीं दी गई। उक्त महिला दे वालों इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि पहला 10 लाख उस दे वालों दिते गए राणा गुरमीत सिंह सोढी नू, जो कि बीजेपी तो चोण लड़ रहे ने फिरोजपुर शहरी तो। उस तो बाद कुछ दिन बाद राणा गुरमीत सिंह सोढी दे वालों 30 लाख रुपए की मांग की जाती है। कहते ने कि उसका काम शुरू हो चुका है, टिकट उसनू जल्दी मिल जाएगी। पार्टी दे विच टिकट जो है उसनू जरूर मिलेगी। 10 लाख दे चुके ने ते हुण 30 लाख रुपया होर मांग की गई सी, जिस तो बाद उक्त महिला दा कहना है कि उस दे वालों 30 लाख रुपए भी दे दिते गए राणा गुरमीत सिंह सोढी नू। पर जदों लिस्ट सामने आती है तो नाम किसी होर दा सामने आंदा, लिस्ट दे विच उक्त महिला का नाम सामने नहीं आंदा, जिस तो बाद उस दे वालों राणा गुरमीत सिंह सोढी का रुख किया जाता ते अपने पैसे वापस लैण दी मांग की जाती है। महिला दे वालों भी इल्जाम लगाए गए ने कि उसनू धमकियां दित्तियां गईयां ने, उसनू ते उसदे परिवार नू जानों मारन दीयां धमकियां दित्तियां गईयां ने। इस महिला दे वालों इल्जाम लगाए जा रहे ने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ कि राणा गुरमीत सिंह सोढी पंजाब विधान सभा चोणां च फिरोजपुर शहरी तो बीजेपी दे वल्लों चोण लड़ रहे ने। सोढी जो ने पहला कांग्रेस दे विच सन ते बीजेपी दे विच शामिल होए सन ते बीजेपी दे वल्लों उन्हां नूं फिरोजपुर शहरी तो टिकट दित्ती गई है। पर हुण 20 फरवरी नूं पंजाब दे विच चोणां ने, पर चोणां तो पहले अजिहा खुलासा किया गया, महिला दे वल्लों इल्जाम लगाए गए ने। महिला दा कहना है कि राणा गुरमीत सोढी दे वल्लों इस FIR नूं लुकोया गया, इस FIR बारे किसी नूं नहीं दस्सिया गया ते चोणां लड़न दी जो है फिरोजपुर शहरी तो चोण लड़न दी तैयारी च ने। उन्हां नूं बीजेपी दे वल्लों टिकट भी दे दित्ती गई है, जिस दे चलदे ही ओह हुण उक्त महिला नूं मीडिया दा रुख करना पिया, मीडिया दे सामने गल लिआंदी गई। महिला दा कहना है कि इस मामले च कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही, पुलिस दे वल्लों भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। राणा गुरमीत सिंह सोढी ते 2019 च FIR दर्ज है, इस FIR नूं सोढी दे वल्लों लुकाया गया। 40
40 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਦਿਵਾਉਣ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰੀਚਰਨ ਨਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਮਹਿਲਾ ਕਿ ਹਰੀਚਰਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਉਸਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। सर, मैं ममता अजहर हूँ जो कि बाड़ी धौलपुर से हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर मुझे अभी कुछ ही टाइम में पता चला है कि यहाँ पर राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी जो है वह पंजाब से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी से, ठीक है, एमएलए के। और इसीलिए मैं जनता से रूबरू होने के लिए आई हूँ और अपनी बात रखने के लिए आई हूँ, क्योंकि इनके खिलाफ़ जो है वह कोर्ट में केस चल रहा है। वहाँ पर इन्होंने वो कोर्ट केस भी छुपाया है और इन्होंने मुझ जैसे जाने कितने लोगों को लूटा है। तो इन 5 लाख का मुकदमा चल रहा है। हुआ क्या था सर? मैं जो है मेरा जो राजनीति पार्टी से रही हूँ मैं शुरू से ही, मेरे जो है दादा ससुर विधायक रहे हैं वहाँ पर बाड़ी धौलपुर में, ठीक है। तो मैंने ही वहाँ चुनाव लड़ने के लिए प्रयास किया। तो मैंने एमपी के चुनाव के लिए वहाँ पर ही इनके यहाँ पर एक दलाली का कार्य करता है हरिचरण, जो कि हमारे गांव का ही है, बाड़ी धौलपुर का ही। वो हमें बेला फुसला करके यहाँ ले आया कि यहाँ पर राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी उसके बहुत ही उच्च लोगों से संबंध है दिल्ली के, और वो आपको आसानी से टिकट दिला देगा। आप एक बार वहाँ पर चलिए तो आपको आसानी से टिकट मिल जाएगी। हम उनकी बातों में आकर के और यहाँ उनसे मिलने के लिए आए। यहाँ उन्होंने फिरोजपुर में जहाँ उनका निवास स्थान है वहाँ पर मुझे मिलवाया है ना। वहाँ पर 1-2 बार मुलाकात करवाई और मुलाकात के दौरान उन्होंने मुझसे खुद राणा गुरमीत सोढ़ी ने कहा कि तुम्हारा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पार्टी फंड की टिकटें ऐसे ही नहीं मिलती, आपको पार्टी फंड के लिए कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो हमने कहा कि कितना पैसा देना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा कि लगभग 40 लाख रुपए देना पड़ेगा, जिसमें 10 लाख आपको पहले देना पड़ेगा, 30 लाख आपको थोड़े दिन बाद देना पड़ेगा। हमने कहा और अगर आपको पार्टी फंड की रसीद बाकायदा दी जाएगी, और अगर आपका काम नहीं होता है तो उस एवज़ में आपको आपके पैसे दे दिए जाएंगे। हमने ये बात उनकी स्वीकार भी कर ली, ठीक है। इसके एवज में सर उन्होंने फिर हमको कई बार फिरोजपुर भी बुलाया और दिल्ली बुलाया। एक बार उन्होंने पैसा लेने के लिए हरिचरण को हमारे घर पर भेजा, बाड़ी धौलपुर भेजा, जहाँ पर हमने उसको उसके भाई के सामने और भी हमारे रिलेटिव थे उनके सामने सर मैंने 10 लाख रुपए उनको अदा की है। उसके कुछ दिन बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारा काम शुरुआत में हो गया है, अब नेताओं से मुलाकात हो रही है और आपका काम बहुत जल्दी आपको टिकट मिल जाएगी। और इसके एवज में सर फिर उन्होंने कुछ दिन बाद मार्च में सर उन्होंने मुझसे मार्च 2019 में उन्होंने मुझसे फिर डिमांड की पैसे की और कहा कि 30 तुम्हारा काम हो चुका है, तुम्हें टिकट फाइनल हो गई है, अब आप ऐसे कीजिए बचे हुए पैसे यानी 30 लाख रुपये आप हमें अदा कीजिए। और अदा करने के लिए सर उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया वापस से। तो मैं और मेरे पति मिस्टर मुकेश अजहर और मेरे मिलने वाले थे वो सब हम दिल्ली गए। और वहाँ पर दिल्ली जो इनका जो घर है निवास स्थान कैलाश कॉलोनी B40 जिसमें ये रहते हैं, वहाँ पर सर हम लोग मौजूद थे, हरिचरण मौजूद था, उसके फोटोग्राफ है ना, हरिचरण मौजूद था। और हरिचरण हमने सामने बैठ करके सर मैंने पैसे हरिचरण को दिए और हरिचरण ने सर मेरे ही सामने पैसे सारे के सारे राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने लिए, जिसकी सर फोटोग्राफी भी है, ठीक है सर। उसके बाद में सर राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने सारे पैसे उठा लिए और उसके बाद में यूँ कहा कि बेटा अब तुम्हारा काम हो जाएगा, अब तुम्हें चुनाव की तैयारी करो, अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, अब आप यहाँ से जाओ। मैंने कहा ठीक है। लेकिन सर कुछ दिन बाद हमें जैसे ही पता चलता है कि टिकट किसी अन्य की
फाइनल हो चुकी है और हमें नहीं मिला है। सर हमने सर फ़ोन भी किया, हम इनके पास भी आए और हमने कहा कि अब हमारा काम नहीं हुआ है तो आप अब हमें हमारे पैसे वापस कीजिए, क्योंकि आपने हमें ना तो कोई पार्टी फंड की, पहले सर इन्होंने कहा पार्टी फंड में जमा करा दिए, तो हमने कहा आपने हमें पार्टी फंड की किसी प्रकार कोई रसीद भी नहीं दी, और जब काम ही नहीं हुआ तो फिर पैसे किस बात के। तो उन्होंने कहा कि पैसे तो नहीं है और यहाँ से जाओ। पहली बार गए तो सर इन्होंने पोलाइटली में भगा दिया, लेकिन उसके बाद में सर जब भी इनसे बात हुई लगातार इनकी धमकियाँ हमारे पास आने लगी कि अगर इस तरफ रुक भी करके देखा और मिलने भी आए तो यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जा पाओगे। इस वजह में सर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई। फिर मैंने कहा कि अब इनसे कहने से कोई फ़ायदा नहीं, फिर मैंने कोर्ट का सहारा लिया और मैंने पुलिस में सर कंप्लेंट की और मैंने FIR दर्ज कराई और वहाँ पर सर इसके सबूत भी मैंने पेश किए और उसके बाद में सर ये जो है वहाँ पे सर ये सबूतों में वहाँ पे कोर्ट केस चल रहा है और उसमें वहाँ के जो मजिस्ट्रेट साहब थे उन्होंने साहब ये साफ कहा है कि ना राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी जो है वो उचित प्रतीत होता है और इसके खिलाफ जो है पुलिस कार्रवाई करे। ये सर क्लियर है। उसके साथ ही सर मैंने फिर ये हाई कोर्ट में भी लगाया। ठीक है, हाई कोर्ट में लगाने पर सर हाई कोर्ट में सर जो हरिचरण था यानी जो इसका दलाल था जिसके थ्रू पैसे गए थे और जो साथ में था हमें बेला फुसला करके ले गया था, उस दलाल की अग्रिम जमानत के लिए सर वो हाई कोर्ट गया, क्योंकि उसके खिलाफ जो है वो मजिस्ट्रेट ने वारंट निकाल दिया था, गिरफ्तारी वारंट निकाल दिया था। तो वो अपनी बेल अग्रिम खारिज कराने के लिए गया, तो उसके वकील ने भी सर खुद इस बात को स्वीकार किया है कि मेन जो अभियुक्त था हाई कोर्ट में मेन जो अभियुक्त था वो राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी है ना, और इसके खिलाफ पूरी तरह से कार्रवाई की जाए। और उसके वकील ने भी कहा है कि पैसा जो है वह राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने लिया है, मैंने भी लिया और राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने लिया। ठीक है, इसके बाद में सर अब सर पुलिस ये कार्रवाई कर रही है और इस एवज में सर कई बार सर वहाँ की देखो पत्रिका में, धौलपुर पत्रिका में, राजस्थान पत्रिका में, सारी की सारी अखबारों में छापी गई एक एक करके। सर राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी को कोर्ट ने भी ये माना है कि ये उचित प्रतीत होता है। ठीक है, और हाई कोर्ट ने भी ये माना है कि उचित प्रतीत होता है, यानी कि ये पूरी तरह से लिप्त है। और इसके खिलाफ जो है मैंने CD ऑडियो जो है कोर्ट में जमा कर रखी है, जो कि बातचीत की लेन देन की है, वो सारी की सारी मेरी कोर्ट में जमा है। ठीक है, और उसी के आधार पर कोर्ट ने ये फैसला किया है कि ये मुलजिम है ना। तो सर वहाँ इसे पकड़ने की पूरी तैयारी, वहाँ पर अब पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही है। लेकिन सर मुझे बीच में ये पता चला कि यहाँ पर जो है वो चुनाव हो रहे हैं और इसमें ये तो मुझे सर पंजाब की जनता से सिर्फ इतना कहने के लिए मैं तो यहाँ पर आई हूँ कि जनता जो है वो इस तरह के किसी भी शख्स के बहकावे में ना आए और अपनी सोच समझ से किसी साफ छवि वाले को सर अपना वोट दे, जो भी दे। चुनाव आयोग पे सर मुझे भेजना है सर ये, क्योंकि सर इसने सर 15 दिन पहले ये होता है कि आपके ऊपर अगर कोई भी मुकदमा चल रहा है तो आप उसको अखबार में भेजें, किंतु इन्होंने इस तरह की कोई भी सूचना नहीं छापी, जिसके एवज में सर मेरे पास ये सारे कागज़ हैं। मेरे को चुनाव आयोग से भी ये है कि इसको कम से कम इनका जो नामांकन पत्र है वो खारिज किया जाए। मैं MP के लिए लड़ रही थी सर। इनके यहाँ पर बरसों से एक बंदा काम करता है हरिचरण, जो कि अपने आप में ठेकेदार बनता है लेकिन वास्तव में वो दलाली करता है और वो इनका PA बताता है और वही हमारे गांव का है, बाड़ी धौलपुर का है और वही हमें यहाँ तक लेकर के आया। हाँ सर ये पहले कांग्रेस पार्टी से मिनिस्टर थे, खेल मंत्री थे सर ये, और मुझे भी सर कांग्रेस पार्टी से ही टिकट चाहिए थी, तो इसलिए इन्होंने कहा कि मेरे सोनिया गांधी जी से और बहुत सारे जो ऊंचे ऊंचे मंत्री अहमद पटेल से हैं, इनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, मैं आपको टिकट तुरंत दिलवा दूंगा। सर मुझे तो न्याय चाहिए। 2019 का। कब का? 2019 19 का ही ना, लोकसभा 19 लोकसभा। और क्या बात क्या हुई है? सर मैं ममता अजहर हूँ, जो कि बाड़ी धौलपुर से हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर मुझे अभी कुछ ही टाइम में पता चला है कि यहाँ पर राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी जो है वह पंजाब से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस BJP से। ठीक है, MLA के, और इसीलिए मैं जनता से रूबरू होने के लिए आई हूँ और अपनी बात रखने के लिए आई हूँ, क्योंकि इनके खिलाफ जो है वह कोर्ट में केस चल रहा है। वहाँ पर इन्होंने वो कोर्ट केस भी छुपाया है और इन्होंने मुझ जैसे जाने कितने लोगों को लूटा है, तो इन 5 लाख का मुकदमा चल रहा है। हुआ क्या था? सर मेरा जो राजनीति पार्टी से रही हूँ मैं शुरू से ही, मेरे जो है दादा ससुर विधायक रहे हैं वहाँ पर बाड़ी धौलपुर में। ठीक है, तो मैंने ही वहाँ चुनाव लड़ने के लिए प्रयास किया,
तो मैंने एमपी के चुनाव के लिए वहाँ पर ही इनके यहाँ पर एक दलाली का कार्य करता है हरिचरण, जो कि हमारे गांव का ही है, बाड़ी धौलपुर का ही। वो हमें बेला फुसला करके यहाँ ले आया कि यहाँ पर राणा गुरमीत सिंह सोढ़िया उसके बहुत ही उच्च लोगों से संबंध है दिल्ली के, और वो आपको आसानी से टिकट दिला देगा। आप एक बार वहाँ पर चलिए तो आपको आसानी से टिकट मिल जाएगी। हम उनकी बातों में आकर के और यहाँ उनसे मिलने के लिए आए। यहाँ उन्होंने फिरोजपुर में जहाँ उनका निवास स्थान है वहाँ पर मुझे मिलवाया है ना। वहाँ पर 1-2 बार मुलाकात करवाई और मुलाकात के दौरान उन्होंने मुझसे, खुद राणा गुरमीत सोढ़ी ने कहा कि तुम्हारा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पार्टी फंड के टिकटें ऐसे ही नहीं मिलती, आपको पार्टी फंड के लिए कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो हमने कहा कि कितना पैसा देना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि लगभग 40 लाख रुपए देना पड़ेगा, जिसमें 10 लाख आपको पहले देना पड़ेगा, 30 लाख आपको थोड़े दिन बाद देना पड़ेगा। हमने कहा और अगर आपको पार्टी फंड की रसीद बाकायदा दी जाएगी, और अगर आपका काम नहीं होता है तो उस एवज में आपको आपके पैसे दे दिए जाएंगे। हमने ये बात उनकी स्वीकार भी कर ली, ठीक है। इसके एवज में सर उन्होंने फिर हमको कई बार फिरोजपुर भी बुलाया और दिल्ली बुलाया। एक बार उन्होंने पैसा लेने के लिए हरिचरण को हमारे घर पर भेजा, बाड़ी धौलपुर भेजा, जहाँ पर हम